हेलो एंड वेलकम ऑल माय डियर फ्रेंड्स। होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी जर्नी में बढ़िया कर रहे होंगे। तो चलिए आज एक सीक्रेट शेयर करती हूँ आपसे। ट्विन फ्लेम जर्नी से ही रिलेटेड है। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि इसको मैं टॉपिक क्या दूँ, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसा टॉपिक जिसको आप क्लिक करके देखते ही नहीं हैं और मैसेज उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि एक्चुअली मैं इसको टॉपिक को नाम क्या दूँ। तो ठीक है, ये सीक्रेट ही मैं बता रही हूँ और जिसको भी रेजोनेट करेगा वो डेफिनेटली रखेगा। तो सीक्रेट क्या है, पहले क्वेश्चन मैं बता देती हूँ कि मैंने ये सीक्रेट क्यों बोला। क्वेश्चंस बहुत लोगों के आते हैं। कुछ लोग डीएम के ऑन ऑफ सिचुएशन में जाने की वजह से परेशान हैं। कुछ लोग डीएम के कार्मिक या नार्सिस टाइप बिहेवियर की वजह से परेशान हैं। कुछ लोगों के 2-3 साल से डीएम आ नहीं रहे, उसकी वजह से परेशान हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों का रियूनियन होता है, कुछ लोगों के डीएम आते हैं, बात भी करते हैं, चीज़ें शेयर भी करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के डीएम काफ़ी ज़्यादा नार्सिसिस्ट और कार्मिक जैसा बिहेव कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि मैम मैं थक गई हूँ, मुझे यहाँ से बाहर आने का मतलब क्या तरीका है, या मैं कैसे बाहर निकलूँ, या मैं कैसे मतलब कि सब कुछ नॉर्मल करूँ। क्योंकि बहुत ही होता है ना कि एक पीक पॉइंट आ जाता है कभी कभी कुछ लोगों का, तो वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और ऐसे ही कुछ लोगों को ध्यान में रखते हुए जो बहुत ज़्यादा जिनके डीएम गलत टाइप बिहेव करते हैं, आपकी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, कुछ डीएम नार्सिस या कार्मिक जैसा बिहेव करते हैं, या कुछ डीएम्स बहुत टाइम से आ ही नहीं रहे हैं, या बिल्कुल ही आपको ऐसा लगता है कि उनका बिहेवियर आपके लिए सही नहीं है, या उस रिलेशन में आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये वीडियो फिर आपको ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर कुछ गलती हो जाए वर्डिंग में तो माफ़ करिएगा, क्योंकि इस वीडियो को मैं बिल्कुल भी दोबारा नहीं सुनने वाली हूँ, ना ही एडिट करने वाली हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है मेरे पास। वीडियो बनाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अंदर से पुश फील हो रहा है, मैं बिना बनाए रह नहीं पा रही हूँ तो वर्डिंग्स में थोड़ी बहुत मिस्टेक इग्नोर करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, कुछ लोग कहते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ट्विन फ्लेम को छोड़ के, लव वव इन सब चीज़ों को छोड़ के सिर्फ डिवाइन का काम करना है, सोल पर्पस करना है, ये सिर्फ सोल पर्पस की जर्नी है, कोई ये लव मौज मस्ती करने की जर्नी नहीं है। कुछ लोग अलग अलग चीज़ें कहते हैं ना ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ अभी तक के मेरे एक्सपीरियंसेस के थ्रू। देखिए डियर, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे भी देखा है जो बहुत टाइम से स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, लेकिन अध्यात्म में थे, स्पिरिचुअल वर्क कर रहे थे और बहुत एक्सपीरियंस उन्होंने हासिल कर लिया, कुंडलिनी अवेकनिंग और दुनिया भर की चीज़ें, सोल पर्पस करना, दूसरों की हेल्प करना, ये सारी चीज़ें वो कर रहे थे। लेकिन फिर भी वो ट्विन फ्लेम जर्नी में आए, फिर भी वो यहाँ पे उनकी वो सारी साधना कोई काम नहीं आई। उसके बावजूद भी यहाँ आके वो ट्विन फ्लेम जर्नी जैसे ही नवक कर रहे हैं, अपने ट्रू ट्विन फ्लेम को ढूंढने के लिए, उससे यूनियन के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने साधना करी हुई है उनको भी उनका ट्रू लव चाहिए। वो अंदर से इनकम्प्लीट फील करते हैं और वही उसी की तलाश में निकल रहे हैं। जो लोग नहीं आध्यात्मिक थे वो भी इसी ट्विन फ्लेम जर्नी में ईश्वर को ढूंढ रहे हैं या ट्विन फ्लेम को ढूंढ रहे हैं। तो ओवरऑल जो मुझे समझ में आया है वो ये आया है कि जो ट्विन फ्लेम्स है ना, उनकी एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रही है कि लव एक्सपीरियंस करने की, ट्रू लव एक्सपीरियंस करने की। तो वो सभी लोग ट्रू लव एक्सपीरियंस करने के डिज़ायर को लेकर के यहाँ अर्थ पे आए हैं। तो पर्पस क्या है? पर्पस डेफिनेटली सोल पर्पस है, पर्पस डेफिनेटली गॉड से यूनियन है, लेकिन एक पर्पस ये भी है आपका, आपके सोल का, कि आप ट्रू लव, अनकंडीशनल लव, डिवाइन लव एक्सपीरियंस करना चाहते थे। तो जो लोग भी इसको नहीं समझते हैं, या फिर जो लोग भी मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं कि ट्विन फ्लेम को बिल्कुल ही छोड़ दिया जाए और हम आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ चलें और बिल्कुल ट्विन फ्लेम को छोड़ दें, लव वव ये सब चीज़ों पे विश्वास करना छोड़ दें और आध्यात्मिक पूरा हो जाए तो हमको शांति मिल जाएगी, हम फुलफ़िल हो जाएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। फिर भी आपको अंदर से बहुत ज़्यादा कमी सी फील होती रहेगी। आप चाहे तो इस चीज़ को ट्राई भी कर सकते हैं। बहुत आध्यात्मिक मैं भी मैंने भी ट्राई कर लिया। तो ओवरऑल मुझे जो इतना अभी तक समझ में आया, तो यही समझ में आया कि मैं
ट्रू लव फाइंड करने निकली हूँ मैं। ट्रू लव, अनकंडीशनल लव, ये सब एक्सपीरियंस करने निकली हूँ। ये मेरी सोल की डिज़ायर है, या ट्विन फ्लेम्स के सोल की डिज़ायर होती है कि वो ट्रू लव एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। और इसीलिए उनकी लाइफ में कार्मिक्स भी आते हैं, कुछ पास्ट लवर्स जो नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस कराते हैं, धोखा देते हैं, ऐसे लोग भी आते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो नार्सिसिस्ट टाइप के होते हैं, लव में उनको बहुत ज़्यादा सफरिंग कराते हैं। यानी कुछ लोगों की लाइफ में तो काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं और वहाँ से वो इतना ज़्यादा धोखा खाते हैं या इतना ज़्यादा उनका हर्ट ब्रेक होता है, तब भी उनको लव की कमी, एक ट्रू लव वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, क्योंकि इतने लोगों को उन्होंने देख लिया और उनको ट्रू लव मिला नहीं। और कुछ ऐसे टाइप के भी लोग होते हैं जो कि जिनको कोई मिला ही नहीं होता है, जिनको ज़्यादा लोग ही नहीं मिले होते हैं लव कनेक्शन बनाने के लिए, और वो लाइफ टाइम अकेले ही रह जाते हैं, तब भी उनको अंदर का खालीपन सता रहा होता है और वो भी अपने ट्रू लवर को ढूंढने निकलते हैं, है ना, चाहते हैं कि कोई तो ऐसा हो। तो जब हम आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ते हैं या फिर बहुत ज़्यादा साधना करते हैं, इना वर्क करते हैं, खुद को गॉड की तरफ झोंक देते हैं, तो डेफिनेटली पीस मिलता है, शांति मिलती है। लेकिन जो हम यहाँ पे अर्थ पे हैं ना, तो एक डिज़ायर बनी रहती है कि अपना अल्टीमेट लवर कौन है जानने की, या किसी एक ऐसे पर्सन के साथ रहने की जो आपके लिए सही है। डेफिनेटली आपका जो अल्टीमेट लवर है वो आपका ट्विन फ्लेम ही है, हर कोई नहीं है। तो बीच में हम जो इतने नार्सिसिस्ट और कार्मिक ये सारे एक्सपीरियंसेस करते हैं, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम जान पाएँ कि एक्चुअली लव क्या है। क्योंकि बहुत टाइप के लव आपके आसपास हैं, एक सोलमेट लव, एक ट्विन फ्लेम लव, कार्मिक लव, पास्ट लवर, जो पास्ट कनेक्शन के लवर्स होते हैं वो भी आपके सामने आ जाते हैं। कुछ ऑब्सेशन भी होता है कुछ लोगों के साथ, कभी कभी अटैचमेंट भी हो जाती है। तो इतने टाइप के लव हैं आपके आसपास, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि उसमें से ट्रू लव कौन सा है। मतलब एग्जैक्टली हमें नहीं पता है कि ट्रू लव कैसा होता है या ट्रू लव क्या है, या हम कैसे पहचानेंगे कि सामने वाला पर्सन हमसे ट्रू लव करता है। एग्जैक्टली यही चीज़ हमें नहीं पता है। तो जब हम इतने सारे एक्सपीरियंसेस करते हैं, कार्मिक, फॉल्स, ट्विन फ्लेम, तो ये सब आईना दिखाते हैं, हमें हील करते हैं, और एग्जैक्टली हम जो ट्रू लव होता है उसको पहचान पाते हैं। आप ही बताएं, क्या आप लव को पहचान पाते हैं? जब आपके कार्मिक आपसे मिले, आपका फॉल्स ट्विन फ्लेम आपसे मिला, या आपका सोलमेट आपसे मिला, या आपको पहली बार प्यार हुआ, या आपको किसी से ऑब्सेशन हो गई, तो आप क्या पहचान पाएँ कि वो ट्रू लव ही था? क्या आप समझ पा रहे थे कि मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी है या मेरे अंदर कोई कमी है, इसकी वजह से इस सामने वाले पर्सन के साथ मैं ऑब्सेशन फील कर रही हूँ, या अपनी किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ऑब्सेशन फील कर रही हूँ, एक्चुअली ये लव तो है ही नहीं है? या फिर आप ये समझ पा रहे थे कि सामने वाला पर्सन अपने मतलब के लिए आपका यूज़ कर रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें बोल करके आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, एक्चुअली ये लव तो है ही नहीं, सामने से कुछ बन रहा है, अंदर से इसका कुछ और ही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना इस दुनिया में, अगर हम आए हैं ट्रू लव फाइंड करने, तो बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको नहीं पता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा इतना अप नहीं गया। जैसे कि अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ में आप अगर अच्छे होना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होना चाहते हैं, तो आपको शुरू से मैथ पढ़नी पड़ेगी ना। जस्ट ऐसे ही लाइफ का हर एरिया होता है। तो लव में भी ऐसा होता है कि बहुत सारे लव कनेक्शंस में हमको समझना होता है कि एग्जैक्टली ट्रू लव है क्या, या सामने वाला लव करता है या हम उससे लव करते हैं, एग्जैक्टली लव है क्या, एक्सपीरियंस कैसा होता है, फील कैसा होता है। तो जब हम अपने ट्रू ट्विन फ्लेम से मिलते हैं ना, तो हमें पता लगता है कि लव क्या है। एनीवे, लव क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ये आप एक्सपीरियंस जब करेंगे, धीरे धीरे सब सीखते सीखते जब आप खुद उस लेवल पे पहुंचेंगे, तो आपको पता लगेगा कि असली जो लव है वो एग्जैक्टली क्या है। क्योंकि मैं अगर बताने लगूं कि लव क्या है तो बड़ा ही लंबा टॉपिक हो जाएगा बहुत ही लंबी वीडियो बन जाएगी। तो सब वैसे भी मुझे पता है कि बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब आप एक्सपीरियंस करेंगे तभी समझ पाएंगे। तो ओवरऑल मैं आपसे बताना बस ये चाहती थी, इतनी सारी बातें बताने के पीछे मेरा मकसद ये था कि आप ये सीक्रेट समझें कि इस दुनिया में, पहली सीक्रेट ये है कि इस दुनिया में बहुत ज़्यादा सेपरेशन कॉन्शियसनेस है। मतलब लोग बस अलग होने के बारे में सोचते हैं, या जहाँ पे भी लव होता है वो गलत होता है। लव अच्छा नहीं होता है। शादियाँ भी देखिए, कोई लव मैरिज कर लेता तो उसके भी लोग खिलाफ होते हैं। तो पूरी दुनिया में ना सेपरेशन कॉन्शियसनेस ज़्यादा है,
डिवाइन कॉन्शियसनेस या लव कॉन्शियसनेस बहुत ही कम है। तो गॉड ने ट्विन फ्लेम्स को यहाँ पे लव फैलाने के लिए भेजा है या लव करने के लिए भेजा है, या फिर इस अर्थ की वाइब्रेशन में लव थोड़ा ज़िंदा रहे, लोग लव से साथ रहें, यानी अपने लव को चूज़ करें, इसलिए भी भेजा है। ऐसा नहीं है कि आप भी सेपरेशन कॉन्शियसनेस में चले जाएं, बाकी सारी चीज़ों को फॉलो करें और लव को ही भूल जाएं, जो कि आपका मेन डिज़ायर है। जब जब लव से भागने की कोशिश करिए, भगवान ने बार बार लाके यहीं पे ला के रखा है और बोला है कि नहीं, जो पर्पज़ है उससे हटो मत, है ना। चाहे गॉड, तो मैं भी बहुत साधक थी, वो मुझे साधना में और आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि मैं तो जा ही रही हूँ, मैं तो सरेंडर हूँ, लेकिन नहीं, वो बार बार इधर भेजते हैं। वो भेजते इसलिए हैं क्योंकि वो बार बार मुझे ये चैनलिंग करते हैं कि नहीं, आपका जो पर्पज़ है, यानी ट्विन फ्लेम का जो पर्पज़ है, वो सिर्फ डिवाइन के साथ सोल पर्पस करना नहीं है, लव कॉन्शियसनेस को इस अर्थ पे बढ़ाना भी है। ठीक है, तो ये करने के लिए सबसे पहले आप लव को समझेंगे, बस वही जर्नी है आपकी। और लव को समझने से पहले आप सेल्फ लव को समझेंगे। सेल्फ लव समझेंगे, उसके बाद आपकी लाइफ में ट्रू लव आएगा, ट्रू लव आप समझेंगे, उसके बाद डिवाइन लव समझेंगे। उसके बाद जब आप लव से भरे होंगे तो इस दुनिया को भी आप लव कर पाएंगे, इस दुनिया में भी आप लव के बारे में फैला पाएंगे, लव के बारे में बता पाएंगे। आपको भी एक दूसरे के साथ देखकर लोग मोटिवेट होंगे और लव करेंगे, या फिर आप कह लीजिए कि लव को समझेंगे कि लव के साथ, ट्रू लव के साथ लाइफ खूबसूरत होती है। तो लोगों के अंदर से ये सेपरेशन कॉन्शियसनेस वो थोड़ा सा कम होगा, है ना, लोग इससे डरना कम हो जाएंगे। तो और ये भी एक सेपरेशन कॉन्शियसनेस है कि लव के साथ में हम अपना सोल पर्पस नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आप अपने प्यार के साथ, अपने लव के साथ, अपने डिवाइन पार्टनर के साथ रहेंगे तो अपना सोल पर्पस क्यों नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट मैंने तो महसूस किया है कि जब भी मैं अपने ट्विन फ्लेम का साथ नहीं पाती हूँ, मेरा तो कुछ करने का मन ही नहीं करता, मेरा सोल पर्पस भी मतलब मुझे बहुत ही अजीब लगने लगता है, मतलब ख़त्म जैसा लगने लगता है कि मैं अपना सोल पर्पस भी ठीक से नहीं कर पाऊँगी। और जब भी मुझे साथ मिलता है तभी मैं मतलब अपने अंदर एनर्जी महसूस कर पाती हूँ, तभी मैं सारा काम ठीक से कर सकती हूँ। और ये ठीक भी है, इसके लिए गॉड से मुझे अप्रिसिएशन भी मिलती है। गॉड मुझे कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि अपने लव को छोड़ के अपना सोल पर्पस करो। जब भी मैंने छोड़ा, उन्होंने पास ही भेजा। तो ओवरऑल मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, पहला सीक्रेट तो ये कि लव कॉन्शियसनेस बढ़ाना ट्विन फ्लेम की ही जिम्मेदारी है, और इसीलिए ट्विन फ्लेम्स इतना सीख रहे हैं। थोड़ा सा ट्रू लव ना टफ भी है, जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ पे इस लव को एक्सेप्ट करना, सारी चीज़ें काफ़ी मुश्किल हैं, तो आप सीख रहे हैं बस। और आप अपने आप को हील भी कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद ही सेपरेशन कॉन्शियसनेस में हैं। आपका खुद का कॉन्शियसनेस लव कॉन्शियसनेस नहीं है, आप खुद ही हारमोनियस यूनियन को अपने अंदर फील नहीं कर पाते हैं। चलिए, तो ये हो गया। और दूसरा सीक्रेट मैं आपको ये बताना चाहती थी कि अगर कोई भी नार्सिसिस्ट के साथ, कार्मिक के साथ, या सोलमेट के साथ, या गलत लाइफ पार्टनर के साथ है और बहुत ज़्यादा रिलेशन में सफ़र कर रहा है, तो इस ऐसे नेगेटिव रिलेशन से बाहर आने का या इस रिलेशन को ठीक करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है सेल्फ लव। जब एक पीक पॉइंट आता है, जैसे कि मान लीजिए कि आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं ना, तो कोई भी रिलेशन में आप सफ़र करते जाएंगे, वो सामने वाला या आपके डीएम आपको ट्रिगर करते जाएंगे, परेशान करते जाएंगे, आप टॉर्चर होते जाएंगे, और आपका एक पीक पॉइंट आएगा जब आप अंदर से, जब हील होते जाएंगे, जब इनर वर्क करते जाएंगे, तब आपके अंदर से एक पीक पॉइंट आ जाएगा। आप सेल्फ लव से पूरा भर जाएंगे और एक पीक आ जाएगा पॉइंट कि नहीं, अब नहीं बर्दाश्त करना है, रत्ती भर भी आपसे बर्दाश्त नहीं होगा कि आप मतलब इन चीज़ों को बर्दाश्त करें, जो भी नेगेटिविटी आपके साथ चल रही है, या जो टॉर्चर किया जा रहा है, जो आपका डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, जो रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा है आपको, तो इन सब चीज़ों को रत्ती भर भी आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और वहीं से आप अपने लिए स्टैंड लेंगे और वहीं से आपकी कहानी बदल जाएगी। ये एक सीक्रेट मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जानते आप सब लोग हैं, लेकिन आप इतना सेल्फ लव कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वो टाइम ही नहीं आता है कि आप इतना ज़्यादा सेल्फ लव से भर जाएं कि आप इतना ज़्यादा अपोज कर दें उस चीज़ को, उस नेगेटिविटी को, उस टॉर्चर को। क्योंकि जब तक आप हील नहीं होंगे ना, आप समझ ही नहीं पाएंगे, आपके अंदर फियर इश्यूज़ रहेंगे, खोने का डर वगैरह रहेगा, और आप बहुत सारी चीज़ें, आपका सेल्फ इस्टीम भी थोड़ा सा लो रहेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लो रहेगा, तो आप उस चीज़ के पीछे भागेंगे, है ना। तो आपके अंदर सेल्फ लव उतना नहीं होगा कि आप इतना बड़ा स्टैंड ले सकें कि बिल्कुल रत्ती भर भी बर्दाश्त नहीं करना है, बिल्कुल इग्नोर कर देना है, या अपने लिए स्टैंड ले लेंगे कि नहीं, मुझे ये
ऐसा रिलेशन नहीं, मुझे ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए जैसा मैं चाहती हूँ। तो जब आप अंदर से अपने लिए इतना ज़्यादा स्ट्रांगली स्टैंड ले लेते हैं, और वो तभी आता है जब आप बहुत ज़्यादा इनर वर्क करते हैं या हील हो जाते हैं, पूरा आपका ये फियर इश्यूज़, कोडिपेंडेंसी, इमोशनल कोडिपेंडेंसी, ये सब हील हो जाता है। तो एक पीक पॉइंट आता है, वही पीक पॉइंट है सीक्रेट। किसी भी नार्सिसिस्ट रिलेशन से, कार्मिक रिलेशन से या फॉल्स ट्विन फ्लेम से बाहर आने का सीक्रेट यही है कि वो पीक पॉइंट, सेल्फ लव का पीक पॉइंट जो कि आपके अंदर होता है, और वही उसी के बाद आप एक स्टैंड लेते हैं, और या तो उसके बाद आपका डीएम बदल जाता है, या फिर फॉल्स ट्विन फ्लेम रिलीज़ हो जाता है, या फिर आप कार्मिक रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, तो सेल्फ लव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस ये आप ही के हाथ में है कि आप कितनी जल्दी ये चीज़ सीखते हैं, कितनी जल्दी आप खुद को हील करके इस लेवल तक, इस स्टेट तक पहुंचते हैं, और आप अपनी कहानी बदलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बस यही आपको बताना था। और अब मैं थोड़ा सा अपने चक्रास क्लासेस के बारे में बताना चाहूँगी। जिसको भी जो भी इंटरेस्टेड नहीं है वो यहाँ से वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो मेरे चक्रास हीलिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है, जिसके साथ मैंने सबकॉन्शियस हीलिंग भी इसमें ऐड किया है, क्योंकि हमारे चक्रास में बहुत सारे स्टक इमोशंस होते हैं, फियर, एंजाइटी, जैसे रूट चक्रा से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं हमारे अंदर, और सेक्रल चक्रा से रिलेटेड इमोशनल कोडिपेंडेंसी या वगैरह वगैरह, फियर वगैरह होते हैं। सोलर प्लेक्सस चक्रा से रिलेटेड फाइनेंशियल कोडिपेंडेंसी वगैरह होती है। क्राउन चक्रा से रिलेटेड डिवाइन से कनेक्शन बनाने के लिए क्राउन चक्रा रिस्पॉन्सिबल होता है ना, हर एक चीज़। तो सभी चक्रा से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं वो इसमें हील करे जाएंगे, साथ में चक्रा की हीलिंग, क्लिनजिंग और बैलेंसिंग भी करी जाएगी। तो ये 7 चक्रा हीलिंग की क्लास जो है और स्टार्ट होने जा रही है कल से। कल 8 जनवरी है, तो कल से स्टार्ट हो रही है क्लास। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन कर सकते हैं कल से। इसकी प्राइस एंड डिटेल कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दूंगी। क्लास की टाइमिंग मॉर्निंग 5 बजे होगी, 1.5 घंटे की क्लास होगी, 5 से 6:30 तक। टोटल 7 क्लास होगी, लेकिन वीक में सिर्फ 2 ही होगी, फिर नेक्स्ट वीक होगी सैटरडे एंड संडे। तो ओके फ्रेंड्स, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो गॉड ब्लेस यू ऑल फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय। ओम साई।